नमस्कार दोस्तों, प्रबोध आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अभी-अभी ये हमने ये प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें सपोर्ट करना है। और आज हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक को जो कि आगामी परीक्षाओं को लेके काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ रहती है। तो हम आज शुरू करेंगे उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन संबंधी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम पूरी एक वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड पृथक राज्य की माँग, इसकी माँग जो है काफ़ी पहले से ही एक पर्वतीय राज्य के रूप में की जा रही थी। लेकिन धीरे-धीरे जब समस्याएँ बढ़ती गई, विकास के मामले में ये क्षेत्र बिछड़ता गया, तो माँग जो है बढ़ने लगी, लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी। लेकिन हम अब इसको शुरू से शुरू करते हैं कि पहली बार कैसे शुरुआत हुई थी और कैसे जो है एक राज्य हमारे पास बन के आता है देवभूमि उत्तराखंड। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है 1897 में जब महारानी विक्टोरिया यहाँ पर आती है, तो उनके समक्ष जो है सबसे पहले एक प्रशासनिक इकाई के रूप में जो है उत्तराखंड राज्य के गठन की माँग की जाती है। उसके बाद क्या होता है 1938 की घटना होती है जब श्रीनगर में कांग्रेस का सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, तो उस सम्मेलन में जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित होते हैं और उनके समक्ष जो है पृथक राज्य की माँग रखी जाती है और पंडित नेहरू के द्वारा जो है इस माँग को स्वीकार किया जाता है या कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो है एक पृथक राज्य की माँग को लेके समर्थन दिया गया क्योंकि जब उन्होंने यहाँ की दशाएँ देखी, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर जो है इस क्षेत्र के लिए होनी चाहिए और यहाँ का प्रशासन जिस हिसाब से यहाँ की कंडीशन है, यहाँ के अनुसार चलना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं 1946 में। 1946 में बद्रीदत्त पांडे के द्वारा जो है कांग्रेस सम्मेलन में इस पर्वतीय भूभाग को जो है एक विशेष वर्ग में रखने की माँग उठाई जाती है। तो यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं 1950 में। 1950 में क्या होता है दिल्ली में जो है पर्वतीय जन विकास परिषद का गठन किया जाता है और इस पर्वतीय जन विकास परिषद की जो समिति होती है, इसका जो गठन का मुख्य उद्देश्य है, वो क्या था कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिला के एक पृथक और बृहद राज्य बनाने की जो है इस पर्वतीय जन विकास परिषद का उद्देश्य रहता है। हालाँकि ऐसा नहीं होता है। उसके बाद 1952 में क्या होता है जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे उस समय पीसी जोशी, इनके द्वारा जो है पृथक राज्य का प्रस्ताव जो है सरकार को सौंपा जाता है। लेकिन उस समय जो सरकार में हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी थे, उनके द्वारा इस माँग को जो है अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर आगे आता है 1953 की घटना जब 1953 में राज्यों को लेके पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। तो इसके द्वारा जो है 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जाती है और इस रिपोर्ट में इनके द्वारा कहा जाता है कि इस क्षेत्र के लिए या फिर इस भूभाग के लिए जो एक पृथक प्रशासनिक इकाई का होना ज़रूरी है। और इस पर्वतीय भाग को के गठन की इस पर्वतीय भाग के गठन की जो है ये सिफ़ारिश करते हैं। अपने 1953 का जो ये फ़ज़ल अली आयोग का जो प्रस्ताव होता है और 1956 में जो इसे प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है इनके द्वारा स्वीकार किया गया था कि इस क्षेत्र के लिए जो है एक पृथक राज्य होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद घटनाएँ बढ़ती है, आगे होता है और आते हैं हमारे मानवेंद्र शाह टिहरी के राजा थे जो, उनके द्वारा जो है अपने स्तर से राज्य पृथक आंदोलन की जो है शुरू किया जाता है और ये अपने स्तर से इस आंदोलन को चलाते हैं। फिर उसी दौरान 1957 में जो सबसे पहले क्या होता है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन और इसी के बाद सीधे अगले 10 साल बाद 1967 में चलते हैं तो यहाँ पे जो रामनगर में एक सम्मेलन का आयोजन हो रहा था उसमें जो है दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में क्या होता है पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। तो याद रखेंगे 1967 में पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना और उससे पहले 1957 में क्या हुआ था उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन। आगे बढ़ते हैं आते हैं 1970 के दशक में। 1970 में क्या होता है फिर से जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता होते हैं पीसी जोशी जी उनके द्वारा अक्टूबर 1970 में जो है सबसे पहले क्या किया जाता है कुमाऊँ राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया जाता है। और इसके गठन के बाद क्या करते हैं फिर से जो है एक बार पृथक राज्य की माँग को दोहराते हैं और ये बल देते हैं कि जो इस क्षेत्र के लिए एक पृथक राज्य होना चाहिए।
फिर आगे बढ़ते हैं 1972 में। 1972 में जो है क्या होता है, दिल्ली में एक फिर से 1972 में क्या होता है, उत्तरांचल परिषद का गठन होता है और इसके सदस्यों द्वारा जो दिल्ली में वोट क्लब पर जो है 1972 में धरना भी दिया जाता है। फिर ये वहाँ तय करते हैं कि हम जो है आगे दोबारा दिल्ली जाएँगे और 1973 में जो ये दिल्ली चलो का नारा देते हैं। और इसी समय क्या होता है, जो चमोली के विधायक होते हैं उस समय के, प्रताप सिंह नेगी, इनके द्वारा जो है बद्रीनाथ से वोट क्लब तक पैदल यात्रा का नेतृत्व किया जाता है। फिर आते हैं 1976 में। 1976 में जो युवा परिषद का गठन किया जाता है। फिर ऐसे ही ये आंदोलन जारी रहता है और 1979 में आते हैं। तो 1979 में क्या होता है कि जो त्रिपन सिंह नेगी है, त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में जो है त्रिपन सिंह के नेतृत्व में क्या होता है, उत्तराखंड परिषद का गठन किया जाता है और पृथक राज्य हेतु प्रधानमंत्री को सबसे पहले क्या है, ज्ञापन सौंपा जाता है 1979 में। तो यहाँ पे आएगा तो प्रधानमंत्री को ज्ञापन कब सौंपा गया था, 1979 में, त्रिपन सिंह के नेतृत्व में उत्तराखंड परिषद के द्वारा। फिर आते हैं 25 जुलाई 1979 की बात है। यहाँ पे मसूरी में जो है आयोजित विकास सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में जो है यहाँ पे उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है और इसके जो पहले अध्यक्ष है, इसके पहले अध्यक्ष के रूप में जो है आपके जो कुमाऊं विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलपति थे देवीदत्त पंत, इनको जो है इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और फिर 1984 में हम बढ़ते हैं तो 1984 में ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से जो है 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा से जो है जन जागरूकता का अभियान चलाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है कि किस प्रकार से जो हमारे लिए एक पृथक राज्य ज़रूरी है, किस प्रकार से जो हमारा विकास होगा, उसके उद्देश्य को लेके ये रैली निकाली जाती है, पैदल यात्रा। फिर आती है बात 1984 की। 1984 में क्या होता है, जो यूकेडी के उपाध्यक्ष होते हैं त्रिवेंद्र पंवार जी, इनके द्वारा जो है पृथक राज्य की मांग को लेकर क्या होता है, संसद में पत्र बम फेंका जाता है। ये प्रश्न ये काफ़ी बार पूछा गया है। 1984 में यूकेडी के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार के द्वारा जो है पृथक राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका गया था। साल पूछा जाता है या फिर किसने फेंका था ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है 1987 में फिर से एक बार क्या होता है, जब 1985 में बीजेपी की स्थापना होती है तो उस समय जो लाल कृष्ण आडवाणी जी होते हैं 1987 में, उसके बाद यहाँ पर जो है इनके सामने जब अल्मोड़ा में क्या होता है एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी भी पहुँचे होते हैं और इनको जो है यहाँ पे पृथक राज्य की मांग रखी जाती है इनके सम्मुख। तो इनके द्वारा जो है पृथक राज्य की मांग को जो है स्वीकार किया जाता है और इनका उस समय कहना था कि हम इसको उत्तराखंड नहीं रखेंगे। इन्होंने यहाँ कहा कि हमें क्या है, उत्तरांचल नाम देंगे, उत्तरांचल। इसके पीछे इनका लॉजिक ये था कि उत्तराखंड जो है थोड़ा-सा डिवाइड वाला एक आता है, यानी उत्तराखंड उत्तर का खंड मानते हैं, लेकिन उत्तरांचल का मतलब होता है उत्तर का अंचल, अंचल में है जो, इसलिए ये जो उत्तरांचल नाम यहाँ पे स्वीकार करते हैं और इस बात पे जो है ये सहमति बनती है कि हम जो है जो राज्य बनेगा उसका नाम उत्तरांचल रखेंगे। और फिर ये सिलसिला आगे तक जारी रहता है। फिर आता है मई का महीना और मई 1988 में जो है फिर उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन जो है सोबन सिंह जिन्ना के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1989 में जो है द्वारिका प्रसाद उनियाल के द्वारा उत्तरांचल संघर्ष समिति का गठन किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 1990 का दशक और 1990 का दशक वह दशक है या फिर 1990 का वो साल जब पहली बार जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तरांचल पृथक राज्य का जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और ये उस समय यूकेडी के विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट जी, इनके द्वारा जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। जसवंत सिंह को जो है उत्तराखंड का गढ़वाल का गांधी भी कहा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर 1991 में क्या होता है, वामपंथियों के द्वारा जो है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में वामपंथियों के द्वारा इसका गठन किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं 1992 में अगला साल और एक नई सोच के साथ 19 जुलाई का महीना होता है, तो जो यूकेडी के कार्यकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, पृथक राज्य संबंधी जो है एक दस्तावेज जारी करते हैं और उस दस्तावेज में जो गैरसैंण को
प्रस्तावित राज्य की जो है राजधानी का शिलान्यास करते हैं और इस राजधानी का नाम जो है चंद्रनगर रखा जाता है। फिर इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, रमाकांत कौशिक समिति का गठन करती है और 1984 में जो है समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 8 पहाड़ी जिलों को जो है 3 मंडलों में बांटकर पृथक उत्तरांचल की सिफारिश की थी और मुलायम सिंह सरकार ने जो है ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ओबीसी को लेके एक आरक्षण लेके आते हैं 1994 में। 1994 में क्या करता है ये कि जो दलित वर्ग होता है उसके लिए जो सरकारी नौकरी है उसमें 50% का आरक्षण लेके आते हैं, यानी 50% सीटें रिजर्व कर देते हैं। अब इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है हमारे उत्तराखंड में पड़ता है, क्योंकि एक तो पहले ही जो है हमारा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ रहा था। दूसरा, यहाँ से जो नौकरी का इन्होंने 50% का कोटा इनको दे दिया था, तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे और ज़्यादा जो है नौकरियों में कमी होने लग गई, यानी क्योंकि सारे जो 50% इधर चले गए। इसका विरोध करने के लिए जो है यहाँ पे उत्तराखंड में जगह जगह पर जो है आंदोलन शुरू हुए और इस जो ये आरक्षण था इसका जो है पूरे राज्य में विरोध होता है। और इसी दौरान जो इंद्रमणि बडोनी के द्वारा जो अपने साथियों के साथ आमरण अनशन भी किया जाता है। फिर आगे ये आंदोलन और तेजी से बढ़ता है। फिर 1 सितंबर की बात है, जब 1994 में जुलूस निकाला जा रहा था, तो जो खटीमा क्षेत्र है यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक और जो छात्र होते हैं उन पर जो है पुलिस के द्वारा गोली चलाई जाती है और यहाँ पर जो है कई लोगों को शहादत प्राप्त होती है और इस क्षेत्र को जो है कुमाऊँ का खटीमा कांड के नाम से इसको जानते हैं और यहाँ पर जो है इसकी स्मृति में जो है 1 सितंबर को हमारे उत्तराखंड में कुमाऊनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जब यहाँ पे ये आंदोलन हो रहा था, तो जब यहाँ पे पुलिस पर गोली चलाई गई, तो उसके विरोध में फिर अगले दिन 2 सितंबर 1994 को जो है मसूरी में फिर से जुलूस निकाला जाता है। अब इस जुलूस में क्या होता है, भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और इसमें जो पुलिस के उपाधीक्षक थे उमाकांत त्रिपाठी जी, ये मारे जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है यहाँ पे ये जो आंदोलनकारी थे इन पर गोलियां चलाई जाती है, जिसमें जो कई लोगों को शहादत मिलती है। उसमें से बेलमती चौहान है, हंसा धनाई और अन्य लोगों को जो है शहादत प्राप्त होती है। फिर आते हैं इसी वर्ष 18 सितंबर को जो है आरक्षण के विरोध में रामनगर में छात्राओं और युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया और 1 या 2 अक्टूबर को जो है इन्होंने तय किया था कि हम जो है दिल्ली में जुलूस निकालेंगे और जब 2 अक्टूबर का समय आता है, तो 2 अक्टूबर 1994 को